नमस्कार दोस्तों। गुरुग्राम में बारिश होना और जजों का रिटायर होना संयोग नहीं है। जजों का रिटायर होना पहले से तय था, बारिश का आना पहले से तय नहीं था। लेकिन हमने जस्टिस ओका और जस्टिस खन्ना उनको मिसाल कायम करते हुए देखा, न्यायपालिका की विसंगतियों की बात करते हुए देखा। जिस साहस के साथ उनको ये सब करते हुए देखा, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, कोई साधारण की घटना नहीं है। जैसे जीवन के अंदर कोई भी बात हो जाती है तो वैसी बात नहीं है। अगर कोई जज ये कहे रिटायरमेंट के बाद वो कोई सरकारी पद नहीं लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सरकारी पद के लिए तो जुमले बोले जाते हैं, ना जाने किस किस के शरीर पे चढ़ते हुए लोग आगे निकल जाते हैं, ना जाने कैसे कैसे फैसले कर जाते हैं, कैसे कैसे संबंध बना लेते हैं। ये वाकई देश के लिए एक मिसाल है जो जस्टिस ओका और जस्टिस खन्ना ने कायम की। संजीव खन्ना जी के बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन जस्टिस खन्ना हमेशा से अपने फैसलों के लिए जाने गए और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के तौर पे भी वैसे ही फैसले किए और ऐसा ही जस्टिस ओक द्वारा किया गया। अब अगर बाकी हम बात करें जिला अदालतों की या हाई कोर्ट्स की, वहाँ से आपको ऐसी मिसाल बहुत ही कम आती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के अंदर तो आपका लाइव प्रसारण भी नहीं होता है, रिकॉर्डिंग भी नहीं होती। हाई कोर्ट की सुनवाई जब होती है केस की, मध्य प्रदेश में होती है, तो इन सारी चीज़ों को छुपाने की मंशा एक शंका वैसे ही खड़ी कर देती है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की। अगर आप उसके ऊपर चलते हुए उनके आय को देखें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनमें से कोई भ्रष्ट है या इन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा जिससे अवैध पैसा आया। ये एक पारदर्शिता है। क्या मोदी सरकार ऐसा कर सकती है? कदापि नहीं। तो एक डिग्री तक को छुपा लेते हैं तो आय तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इसके आगे हम चलें, साधारण नागरिक से सरकार सब कुछ जानना चाहती है। उसके घर में कौन सी क्वालिटी का कद्दू बना था यहाँ तक भी जानना चाहती है। उसके मोबाइल में झांकना चाहती है, उसके बेडरूम में झांकना चाहती है। क्यों? क्या मोदी खुद के लिए ऐसा करने देंगे? जब वो खुद के लिए ऐसा नहीं करने देंगे, उतनी ईमानदारी, उतनी निडरता उनमें नहीं है, उतनी पारदर्शिता नहीं है, तो आम नागरिक से वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ इतना चाहते हैं, सबके ऊपर निगाह रख के कोई कमजोर नस है तो उसे दबाते रहे ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। आप देश चला रहे हैं, देश के नागरिक आवाज़ भी रखते हैं, और जब सारे नागरिक मिल के आवाज़ उठाते हैं तो सत्ता बहरी हो जाती है, सत्ता को भागना पड़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।